जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको झारखंड में पारा मेडिकल आपका संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है और ये आपको झारखंड में बहुत ही अच्छा आपका मौका निकल कर आया है, जिसमें आपका मेडिकल वालों के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपका 4 पोस्टों के लिए आपका नियुक्ति निकला है, जिसमें आपका अलग अलग पोस्ट आपका दिया गया है और उसका इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका कौन कौन पोस्ट दिया गया है, उसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, उसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इसमें आपको किस बार से तैयारी कीजिएगा कि आपका एक पोस्ट आपका फिक्स हो जाए। तो सारा चीज़ बताऊंगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। और सबसे पहले बात करते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें आपको फिल करना होगा आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका आपका 23 आपका जनवरी से इसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि 23 जनवरी से शुरू होगा और लास्ट डेट भी आपका इसमें 22 फरवरी तक इसमें आपको लास्ट डेट दिया गया है। यानी कि 23 जनवरी से आपको 22 फरवरी के बीच में आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको टोटल कितना पोस्ट दिया गया है। तो देख सकते हैं कि आपका पोस्ट वाइज जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है, जिसके आपको टोटल इसमें आपको 560 पद दिया गया है और दूसरा आपका है प्रयोगशाला प्रावधानिक के लिए, इसका टोटल आपको 636 पोस्टों के लिए आपका ये दिया गया है। और तीसरा आपका है एक्सरे तकनीशियन के लिए, इसका टोटल 116 पोस्ट दिया गया है। और चौथा आपका है परिचार का श्रेणी ए का पोस्ट है और इसके लिए आपको टोटल 1173 पोस्टों के लिए आपका ये रिक्ति निकली है। ये आपका अच्छा खासा है आपका पोस्ट दिया गया है। तो बात करते हैं कि इसमें आपका वेतन कितना मिलेगा और इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका पद जो है, आपको फार्मासिस्ट की बात करें तो इसका आपका वेतन मान या लेवल 5 का जॉब है, जिसमें आपका मूल वेतन 29,200 से आपको 92,300 रुपया होता है। और इसमें आपका मूल वेतन ये 29,200 होता है, जिसमें टीए एचआरए सब जोड़ के आपको इसमें अच्छा खासा इसमें आपका वेतन मिल जाता है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा या मैट्रिक या 10+2 या आईएससी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता की बात करें तो आपको राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल या फिर रांची पटना अथवा भारत सरकार या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और अन्य शर्त यह होना चाहिए कि झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से आपका निबंधित होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा पोस्ट की बात करें तो दूसरा पोस्ट आपका है प्रयोगशाला प्रावधानिक के लिए, इसका भी लेवल 5 का ही ये जॉब है। इसका भी मूल वेतन 29,200 से आपको 92,300 होता है। इसके लिए भी आपका 10+2 आईएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता की बात करें तो आपको कोई भी प्रशिक्षण संस्थान या था आरएमसीएच रांची या फिर एम्स रांची या पीएमसीएच पटना या फिर पीएचआई पटना या डीएमसीएच दरभंगा आदि अथवा भारत सरकार या फिर राज्य सरकार मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपको प्रयोगशाला प्राविधिक प्रशिक्षण आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, वह भी प्रयोगशाला प्राविधिक पद के लिए भी आपका उम्मीदवार होंगे। और इसका भी शर्त यह है कि झारखंड राज्य पारा मेडिकल काउंसिल से आपका निबंधित होना इसमें भी आवश्यक है। और तीसरा पोस्ट है आपका एक्सरे तकनीशियन के लिए, ये भी आपका लेवल 5 का जॉब है। इसके लिए भी 10+2 आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ तकनीकी योग्यता में आपको आईएससी 10+2 में उत्तीर्णता के साथ आपका डीएमआर यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे सीटी स्कैन यूएसजी एआरआई या फिर 2000 माने आपका प्राविधिक डिप्लोमा का आपका डिग्री इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। और फिर अन्य शर्त में देख सकते हैं कि झारखंड राज्य पारा मेडिकल काउंसिल से आपका निबंधित होना चाहिए। और चौथा पोस्ट आपका परिचार का श्रेणी ए का पोस्ट है। ये सबसे आपका देख सकते हैं कि लेवल ये 7 का जॉब है, जिसका मूल वेतन आपका 44,900 से आपका 1,42,400 रुपया होता है। इसके लिए भी आपका 10+2 यानी कि आईएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से उत्तीर्ण होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता की बात करें तो इसमें 3 वर्ष 6 माह का आपका जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और अन्य शर्त में भी आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका भी ये निबंधित होना चाहिए। यानी कि यही आपका 4 पोस्ट है, इसमें आपका वेतन देख सकते हैं और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जो अच्छा खासा इसमें आपका वेतन भी मिलेगा और साथ ही साथ ये आपका रॉयल जॉब है। और साथ ही साथ इसमें बात करते हैं कि इसमें आपका न्यूनतम एज और अधिकतम एज आपका इसमें कितना होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि इसको भरने के लिए आपका न्यूनतम एज आपको 18 वर्ष आपका होना चाहिए। न्यूनतम एज आपको 18 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज आपका एज इसमें छूट दिया गया है, जिसमें आपका न्यूनतम एज का जो गणना किया जाएगा वो आपको 1/8/2023 के आपका संदर्भ में किया जाएगा। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना आपको 1/8/2019 के संदर्भ में इसमें गणना किया जाएगा। देख सकते हैं कि आपका अधिकतम एज आपका जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 35 वर्ष दिया गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 37 वर्ष है। और महिला के लिए आपको 38 वर्ष दिया गया है मैक्सिमम एज। और SC ST के लिए आपका पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष आपका मैक्सिमम एज दिया गया है।
तो ये हुआ आपका वेतन, क्वालिफिकेशन और एज की बात की है। और साथ ही इसमें बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न इसमें आपका किस प्रकार से लिया जाएगा और इसमें आपको सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाएगा। तो सबसे पहले जान लें कि आपका एक चरण में ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एक चरण में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको मेन रूप से जो भी आपका देख सकते हैं कि क्वेश्चन होगा वो आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ क्वेश्चन होगा, जो आपको मल्टी आपका चॉइस वाला होगा। देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा आपका होगा इसमें, जिसमें आपको 50 नंबर का इसमें आपको जो भी आपको ट्रेड होगा विभिन्न पदों के अनुसार, जो फार्मेसी, एक्सरे पर या फिर प्रयोगशाला पर, नर्सिंग से जो भी आपका होंगे उसी से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक जो आपको क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, यानी कि इसमें आपको गलत करने पर भी आपको सही से नंबर नहीं कटेगा, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और फिर साथ ही साथ इसमें आपका देख सकते हैं कि आपको तकनीकी योग्यता, फार्मेसी या फिर जो भी आपको उसके अनुसार भी इसमें आपका अंक दे हैं, जिसमें देख सकते हैं 60% या उससे ऊपर आपका समकक्ष ग्रेड के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा, और 60% से 45% के समकक्ष के लिए आपको 7 अंक आपको इसी अंक आपको मिलेगा ग्रेड के अनुसार। और फिर आपको देख सकते हैं कि तीसरा आपका शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी इसमें आपका अंक मिलेगा, यानी कि देख सकते हैं मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत आपका 60% से ऊपर होगा तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और 60 से 45 के बीच होगा तो 45 यानी कि 15 अंक आपको दिया जाएगा, और 45% से कम होंगे तो उनको 10 अंक मिलेगा। और फिर इंटरमीडिएट में भी आप देख सकते हैं कि 60% या उससे ऊपर होंगे तो 20 अंक, और फिर 60 से 45 के बीच 15 अंक, और 45 से कम के लिए 10 अंक आपको 10+2 में आपको जो नंबर होगा उसके अनुसार भी अंक इसमें आपका दे है। और फिर झारखंड राज्य के सरकारी अस्पताल में संविदा कार्य अनुभव के लिए आपको दे अंक आपका 50 अंक मैक्सिमम दिया गया है, यानी कि जो संविदा के आधार पर जो काम कर रहे हैं, जो जिनका अनुभव है आपका, उसके अनुसार इसमें आपका अंक मिलेगा। यानी कि टोटल देख सकते हैं कि आपका 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, और बाकी जो आपका जो भी अंक होगा वो आपको अनुभव के आधार पर बाकी अंक दिया जाएगा, और फिर आपको क्वालिफिकेशन के अनुसार भी इसमें आपका अंक दिया जाएगा। और जो मुख्य परीक्षा का जो आपका मेधा सूची बनेगा वो आपका रिटन एग्जाम, और ये आपका जो भी आपका ये अंक है जो आपका डॉक्यूमेंट के आधार पर यानी कि मार्कशीट के आधार पर आपका जो अंक दिया जाएगा और अनुभव के आधार पर वो सब आपका ऐड करके आपका फाइनली मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा खासा ये आपका अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपका मेडिकल से होंगे और जो भी आपका क्वालिफिकेशन जो भी रखते होंगे उनके लिए बहुत ही आपका सुनहरा मौका निकल कर आया है। ये आपका झारखंड में बहुत कम ही देखने को मिलता है कि ऐसा वैकेंसी आपको निकलता है। और बाकी इससे रिलेटेड और कोई भी आपको जानकारी चाहिए और कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग इसका PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप लोग पूरा PDF को देख सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।